इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें कह रहा है राइट एंगल जो है बी पे, तो ले लीजिए राइट एंगल बी पे, इस पे राइट एंगल ले लेते हैं। राइट एंगल का मतलब ये हो गया आपका हाइपोटेनस। tan A इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। अब ध्यान से देखिए, एंगल ए के लिए खेल दिया। जब भी ट्राइंगल आए और एंगल पे ध्यान देना है, तो एंगल ए के लिए खेला है, तो एंगल ए के लिए ये हो गया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टा बी, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। और बेस कौन हो गया, ये हो गया √3। और आपको पता है जब भी तीनों साइड नहीं निकलेगा ट्रायंगल का, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल का तीनों साइड निकालते हैं, एसी निकालते हैं। तो एसी का स्क्वायर मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य दो जो साइड है उसके स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर का सम AB स्क्वायर और इसका स्क्वायर BC स्क्वायर, इन दोनों का सम इक्वल टू, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा √अंडर। तो चलिए निकालते हैं। AB कितना है √3, BC कितना है 1, 3 का स्क्वायर आ गया आपका, √3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था रूट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 4, और 4 का निकला 2, ये निकला आपका 2, निकल गया तीनों साइड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे मांग रहा है साइन ए cos C प्लस cos A sin C। ध्यान दीजिए, हर जगह A और C से खेल रहा है, तो A और C से खेला तो उसी तरह से हम भी खेलेंगे cos A के लिए, ठीक है। चलिए एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, A B और C, ये है 2, ये है √3 और ये है 1 है। ये तो भैया कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। साइन A के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखिए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H और cos का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है। साइन A के लिए, साइन A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये, तो भैया BC, और H है, H तो यही रहेगा AC, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो मल्टीपल है। cos C के लिए देखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया। जब परपेंडिकुलर तो बेस ये, और cos का फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेनस, तो BC बटा AC, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, बस आपको परपेंडिकुलर और बेस में तो आया है, प्लस cos A। अब देखिए A के लिए पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए cos A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस कौन हो गया AB, तो हमको cos का क्या लेना है, बेस लेना है, बेस बट्टा हाइपोटेनस, तो AB बट्टा AC। आइए साइन C के लिए, C के लिए पूछ रहा है, C देखिए, C साइन C के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, तो ये हो गया AB बट्टा AC। खत्म कहानी। अब चलिए मान डालिए, BC का मान कितना भैया 1, AC का मान 2, 1/2, AB का मान √3, AC का मान 2 गुने √3/2। 1 को 1 से गुना कीजिए 1, 2 को 2 से गुना कीजिए 4, √3 को 3 से करिए 3, 2 को 2 से करिए 4, 4 1 प्लस 3। अभी मैंने बताया जब भी कॉमन दिखे कॉमन ही एलसीएम ले लीजिए, और कुछ नहीं करना है ऊपर में, तो ये आ गया 4/4, यानी कि 1। इसका जो आंसर आया, फाइनल आंसर आया 1, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब इसमें आप दो काम कर सकते हैं, एक काम तो आसान काम है, ऊपर में आपको सब मिला है, cos A उठा लीजिए AB/AC, cos C उठा लीजिए BC/AC, ठीक है। नहीं अगर ऐसा करना चाहते हैं आसान काम, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालते हैं, जोड़ कैसे डालते हैं, फिर से वही खेल खेलेंगे। cos A का B/H, ठीक है। cos A एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, तो हमारा बेस ये, तो हमारा cos का क्या होता है, बेस बट्टा हाइपोटेनस, तो हमारा हो गया AB/AC, AB/AC। cos C के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये, तो BC/AC। साइन A के लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ही हमको चाहिए इस बार, तो BC/AC गुने साइन C के लिए, C के लिए परपेंडिकुलर AB/AC। बस कहानी खत्म। अब चलिए AB का मान डालिए, AB का मान हो गया √3, AC का मान हो गया 2, BC का मान हो गया 1, 2 माइनस BC का मान कितना हो गया भैया, BC का मान हो गया फिर से आपका 1, और AC का मान हो गया 2 गुने AB का मान हो गया आपका √3 और गुने 2, √3 1, √3 4, √3
2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिए दोनों सेम आ गया तो दोनों तो भाई कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर आ गया 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।